Assalamualaikum. Let's discuss some problems and numericals related to turbo machines. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टर्बो मशीन्स को डिस्कस किया था और अब इस इन लेक्चर्स में हम उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि हम उसमें कुछ बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस को देखते हैं, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को रिवाइज करते हैं कि वो उसका मतलब क्या है और किसी भी टर्बो मशीन के अंदर जो वेक्टर्स ड्रॉ होते हैं, वेक्टर फिगर्स बनती हैं या वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनते हैं, वो किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात देख लेते हैं कि टी शाफ्ट क्या होता है। टी शाफ्ट बेसिकली आपके पास अ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो ब्लेड्स होते हैं, उस ब्लेड के आसपास जो वेलोसिटी वेक्टर्स होते हैं, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड उस ब्लेड को अप्रोच कर रहा है, उससे कुछ वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनते हैं एंड उनकी उसमें मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं और मुख्तलिफ वेक्टर्स होते हैं। तो लेट्स सी वो किस तरह होते हैं। एक्चुअली हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर हम इसको लेट्स रिवाइज देम अगेन। सबसे पहले बात टी शाफ्ट बेसिकली बराबर होता है एम डॉट विच इज मास फ्लो रेट आर आर टू वी थीटा टू माइनस आर वन वी थीटा वन। तो सबसे पहले देखते हैं हम एम डॉट जो है मास फ्लो रेट है, आर टू जो है वो इस टर्बो मशीन का आउटर रेडियस है फ्रॉम द सेंटर, आर वन जो है वो इनर रेडियस है, वी थीटा वन एंड वी थीटा टू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। याद देखिएगा व्हेन यू हैव थ्री डिफरेंट वेलोसिटीज, हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव यू वन, वी हैव यू, वी हैव डब्ल्यू एंड वी हैव वी। यू बेसिकली इस इन रोटर की अपनी वेलोसिटी है, जबकि डब्ल्यू और वी जो है वो फ्लूइड वेलोसिटीज है। अब इन दो डब्ल्यू और वी में क्या फ़र्क है ये हम देख लेते हैं। डब्ल्यू जो है वो फ्लूइड की रिलेटिव वेलोसिटी है, जिससे फ्लूइड उस ब्लेड में दाखिल हो रहा है या फिर उस ब्लेड को छोड़ रहा है, और ये अमूमन डब्ल्यू वन जो है वो बीटा वन के एंगल से दाखिल होता है, विच मीन्स कि जो बीटा वन बेसिकली एंगल ब्लेड एंगल है। अगर इनलेट की बात की जाए तो वो वन से रिप्रेजेंट होता है और आउटलेट की बात की जाए तो वो टू से रिप्रेजेंट होता है। तो डब्ल्यू वन के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा वन है, और बीटा वन बराबर होता है ब्लेड एंगल एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू पर बीटा टू जो हो जाएगा वो ब्लेड एंगल एट पॉइंट टू। तो जब आप और यू वन जो है वो आपके पास प्ले रोटर की वेलोसिटी है, डब्ल्यू वन फ्लूइड की वेलोसिटी जिससे वो एंटर हो रहा है, और वी वन जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जो कि डब्ल्यू वन और यू वन का सम है। तो जो एंगल टेंजेंट विद वी वन बना रहा है उसे हम अल्फा कहते हैं, और जो डब्ल्यू वन के साथ बना रहा है टेंजेंट उसको हम बीटा वन कहते हैं। तो ये तो है बेसिक नॉमेनक्लेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टी शाफ्ट में जो फैक्टर्स हैं जो कि टॉर्क ऑफ द शाफ्ट में इंपॉर्टेंट है, वो एक तो मास फ्लो रेट है, बहुत ऑब्वियस ही बात है। ये रिलेशन बेसिकली रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम से आया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर टू आर वन हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी थीटा टू एंड वी थीटा वन। वी थीटा बेसिकली थीटा मतलब होता है यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन का। वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन, वन डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस जिसको हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, और एक डायरेक्शन जो है वो वी, और एक डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन जो कि इस सर्कल के ऊपर हर पॉइंट में टेंजेंट है। जिस तरह एक्स वाई एक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी तरह आपके पास थीटा और आर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो वेलोसिटी अलोंग द आर है वो रेडियल कंपोनेंट, जो अलोंग द आर है वो रेडियल है, और जो अलोंग द जो टेंजेंट है वो बेसिकली थीटा। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस प्लेट को रोटेशन में जो फैक्टर या वो जो कंपोनेंट मूव करवा रहा है वी का, वी विच इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी वन, वो बेसिकली इस वी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट जो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बन रहा है वो किस तरह बन रहा है। दिस इज वी वन, ये यू वन है, ठीक है। अगर मैं v1 का एक कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो वो हो जाएगा v थीटा वन विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ u1, और v थीटा वन का एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि अगर आप गौर करें दैट इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो जो टी शाफ्ट में इंपॉर्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट है वो थीटा है, ना कि आर। नाउ मूविंग ऑन टू टी शाफ्ट, अनदर रीजन बिकॉज अगर आप इसको चाहें तो एम डॉट को रिप्लेस कर दें रो क्यू के साथ। अच्छा, एक और बात, दिस सेम वेलोसिटी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन एट द एक्सिट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि W2 जिससे फ्लूइड बाहर निकल रहा है, U2 जिससे रोटर घूम रहा है, और जब मैं W2 और U2 को ऐड करूँगा, अगर आप और कह रहे हैं कि अगर मैं W2 को रिप्लेस करके यहाँ ले आऊँ तो मेरे पास जो V2 जो है वो इसका
रिजल्टेंट बन जाएगा। तो बीटा टू इज द एंगल बिटवीन W2 एंड द टेंजेंट, V2 is an angle between the W V2 alpha 2 is an angle between V2 and tangent। तो अगर मैं V2 को दोबारा रिजॉल्व कर लेता हूँ तो आई गेट टू कंपोनेंट विच इज V थीटा 2 एंड VR2। अगर आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो V थीटा 2 इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखें U2 के अलोंग है, और VR2 जो है वो इसके परपेंडिकुलर है विच इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। सो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा आपके बात। आगे चलते हैं। रो क्यू बेसिकली एम डॉट को निकाला है और आपको पता है कि डब्ल्यू शॉर्ट बराबर होता है टॉर्क टाइम द एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। तो अगर यहाँ पे अगर मुझे डब्ल्यू शॉर्ट निकालना है तो मैं टॉर्क की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो आई गेट दिस न्यू रिलेशन विच इज रो क्यू ओमेगा and inside we have r2 v theta 2 minus r1 v theta 1। so we know that अगर ओमेगा और R2 को मैं साथ लिखूंगा तो वी गेट द एंगल, वी गेट द रोटल वेलोसिटी विच इज U2, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई ओमेगा विद R1 वी हैव U1। so this is the formula for, we have this is the relation for the W shaft of the power। W डॉट मतलब क्या है कि दिस इज द रेट एक्चुअली। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप गौर करें कि बर्नौली इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इक्वेशन तो ये इस तरह बन जाती है विच इज़ P अपॉन रो प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ। दिस इज एग्जैक्टली दिस इज एनर्जी इक्वेशन पर यूनिट मास। सो अगर आप गौर करें कि इनलेट एंड आउटलेट के ऊपर जो W शाफ्ट मिल रहा है वो आपके पास किस तरह मिल रहा है कि W शाफ्ट जो है वो शाफ्ट जो इस शाफ्ट वर्क हो रहा है इक्वल्स टू जो आउटलेट पर पी आउट की कंडीशंस है वो P अपॉन P V एंड G में G वैल्यूज इन टर्म एट द आउटलेट, and we have similar we have at the inlet and we have losses which is the losses between inlet and outlet। तो ये तो बेसिक रिलेशन है जो बर्नौली इक्वेशन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड से जो आपको डिड्यूस करनी है वो ये है कि these triangle are really important because before without these triangle before without the understanding of these triangle you won't be solving any problem at all। so let's start the numerical and maybe in those numerical हम कोशिश करेंगे कि हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना आ गया, लेट्स से यू मैनेज टू ड्रॉ दीज वेक्टर्स, तो उसके बाद इसकी जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल है बिकॉज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वी हैव सर्टन एंगल्स ऑन दिस इन दिस ट्रायंगल, लेट्स से बीटा गिवन है या अल्फा गिवन है या कोई और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। आप सम हाउ प्लस माइनस एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग योर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज। सो वी विल सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मूविंग ऑन, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक जिसके अंदर हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। वाटर इज पम्प्ड, एक पंप लगा हुआ है आपके पास, इट्स सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंप इज एट द रेट ऑफ 1400 गैलन्स पर मिनट। तो आपके पास पहली चीज़ जो गिवन है डाटा में वो है वॉल्यूम फ्लो रेट, दिस इज Q through a centrifugal pump operating at a speed of 1750 rpm, this is omega। the impeller has a uniform blade height B, this is important, we will see what does this mean। B जो है वो ब्लेड की हाइट है। अगर आप गौर करें तो ब्लेड की हाइट यहाँ पे ये नहीं है बल्कि इन टू द पेपर है ब्लेड की, जिसको हम आसान फॉर्म में कह सकते हैं थिकनेस। देखिए ब्लेड जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो एक तो डायमेंशन आपको नज़र आ रही है सामने की तरफ और एक इन टू द पेपर है। तो आपके पास जो डायरेक्शन जो थिकनेस है यहाँ पे B वो बेसिकली इन टू द पेपर है वो 2 इंच है, मतलब ब्लेड की जो ऊंचाई है वो 2 इंच है। R1 जो है आपके पास 1.9 इंचेस है एंड R2 इज 7 इंचेस। आउटलेट इन मतलब आउट इनलेट एंड आउटलेट रेडियस ऑफ द पंप। एग्जिट प्लेट एंगल इज बीटा 2, मतलब आपके पास जो बीटा 2 है वो 23 डिग्री है इस पॉइंट के ऊपर, ब्लेड का जो एग्जिट एंगल है वो 23 है। एज अज्यूम आइडियल फ्लो कंडीशन एंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट v थीटा 1 of the water entering the blade is 0। this is really important to understand। पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 1 पे v थीटा 1 कब 0 होगा, जब v1 प्योरली रेडियली एंटर हो रहा, मतलब कि v1 जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस एंटर हो रहा है इस ब्लेड में। मतलब अगर मैं इस v1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ और स्ट्रेट ले आता हूँ ऐसे,
तो मेरा पे अल्फा वन जो है वो 90 बन जाएगा। 90 अल्फा वन 90 कब बनेगा, जब मैं वी वन को बिल्कुल स्ट्रेट ले आऊँगा। जब वी वन स्ट्रेट होगा इसका मतलब है कि वी वन का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं है, तो वी थीटा में जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, विच मीन्स के वी वन इन टेक्निकल टर्म्स entering the pump purely radially. Now, moving towards what to find, determine the tangential velocity component v theta 2. पॉइंट 2 पे जो velocity component है जो कैपिटल V का टेंजेंशियल कंपोनेंट है v थीटा 2 वो निकालना है। आइडियल हेड निकालना है सॉरी आइडियल हेड निकालना है एच आई, और जो पावर है डब्ल्यू डब्ल्यू शार्प वो निकालना है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास पहला पार्ट जो है वो वेलोसिटी वी थीटा 2 है, तो हम बात करते हैं एग्जिट वी थीटा 2 जो है वो एग्जिट पर वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो हम बात कर लेते हैं जो कि एग्जिट पर ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमें निकालना है U2। U2 बेसिकली क्या होता है, R2 ओमेगा। R2 आपके पास कितना है 7 इंचेस, एंड कन्वर्टेड इनटू फीट यू डिवाइड बाय 12, तो आपके पास कन्वर्ट हो गया फीट में। ओमेगा की वैल्यू जो है वो 1750 आरपीएम थी, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ per minute, right? तो ये 2 pi radians per revolution into 1750 rpm divided by 60. This whole term converted the revolution per minute into hertz, right? तो जब आपने multiply किया तो you got 107 feet per second. So this is due to at the outlet of the blade. पहला पार्ट हो गया। Now moving towards the ये हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर आप गौर करें, अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी डिजायर्ड वैल्यू जो है वो वी थीटा 2 है। नाउ वी थीटा 2 निकालने के लिए आपके पास बीटा 2 तो मौजूद है एंड यू हैव नथिंग एल्स। तो आपके पास ट्राइंगल में कुछ ना कुछ तो वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने पहली चीज़ क्या निकाल ली, U2। हमारे पास एक वेक्टर आ गया, U2 की वैल्यू 707 फीट पर सेकेंड। बीटा 2 कैसे गिवन है, बीटा 2 इज द, अगर आप गौर करें ब्लेड एग्जिट एंगल, तो यहाँ पे बीटा 2 मौजूद है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड अनदर वेक्टर, बिकॉज सिर्फ एक वेक्टर और एक एंगल से हम कोई और वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो हम बात करते हैं, हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है। वॉल्यूम फ्लो रेट किसके बराबर होता है, जो है वो 14 गैलन्स पर मिनट है, और वो बराबर होता है 2 पाई R2 V2 VR2। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली इसको हम समझ लेते हैं, दिस इज रियली क्रूशियल। VR2 बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट जो कि इसको रेडियली आउट बाहर निकाल रहा है, और 2 पाई आर जो है वो, अगर आप गौर करें कि वो इसका सर्कमफेरेंस होगा एट द एग्जिट, और जब मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B2 से जो कि इन टू द पेपर डेप्थ है, तो आई विल गेट द एरिया जिससे फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अगर आप प्लीज़ कोशिश करें थोड़ा सा विजुलाइज करने की, तो ये जो R2 है एग्जिट की वैल्यू, इसका अगर मैं सर्कमफेरेंस निकालूँ 2 पाई आर multiply by into the paper depth, तो you will get the surface area of the blade, और उसी से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है। तो जो 1400 गैलन्स पर मिनट जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये बाहर निकल रहा है, किसके बराबर होगा 2 पाई R2 B2 VR2, बिकॉज फ्लूइड जो है वो बाहर इस तरह निकल रहा है, गॉट इट। बट सो फ्रॉम दिस रिलेशन क्यू आपको पता है विच इज 14 गैलन्स पर मिनट, हमने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ, इसको कन्वर्ट कर लिया फीट क्यूब पर सेकंड में, तो दिस इज द कन्वर्जन फॉर द गैलन। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कन्वर्जन, that will be provided to you, and since it will be an open book exam, so आप बस गैलन कन्वर्ट कर लिया आपने फीट क्यूब पर सेकंड में। आपके पास R2 मौजूद है, 2 पाई जो कांस्टेंट है, B2 आपके पास मौजूद है which is 2 inches, so you got VR2 equals to 5.11 feet per second. Now what happens, we have got the radial component of the velocity V, which is 5.11. Now अगर now what we need to do, we have to find another we got this relation. now अगर आप गौर करें कि इस रिलेशन के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर आप किसी भी तरह से like by applying any relation, by somehow using any trigonometric relation, now you have three things, we got beta 2, we got VR2 and we got U2, और आपको निकालना है क्या है V theta 2। so this is not a difficult problem। अगर आप गौर करें कि इस ट्राइंगल में cot beta 2 बेसिकली क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो विच इज बेस अपॉन
द परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर में बात करता हूँ VR2 की, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ यहाँ पे, और ये एंगल बन जाएगा β2, मतलब सिंपली आप उठा के यहाँ ले आए तो दिस एंगल इज β2। तो आप बेसिकली इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो कि V2 इस पॉइंट से लेके यहाँ और यहाँ, ये दिस वन, दिस ट्राइंगल, राइट, this one. So this is beta 2, this will become beta 2. So cot beta 2 will be equals to this length, which is basically equals to u2 minus v theta 2, ये ऐसे लिखा हुआ है, right, divide by the perpendicular side, which is VR2. So by using this relation, or you can use any other logic if you want, but the important thing is that you got only three things in this triangle: VR2, which comes from the volume flow rate, u2, which comes from R2 omega, and beta 2 was provided to you. So जब आपने इसको सॉल्व किया तो you got, now you have VR2, you got beta 2, you got u2। तो आपने सॉल्व करने के बाद इजीली निकाल लिया 95 फीट पर सेकंड। सो 95 फीट पर सेकंड दिस इस वेक्टर की वैल्यू है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, विच इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट b, वी हैव आइडियल हेड। आइडियल हेड की वैल्यू जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बराबर होती है u2 v theta 2 अपॉन g के। ये क्वेश्चन 12.15 है जो बुक में मौजूद है आपके पास। तो you got v2 u2 which is 107, you got v theta 2 which is 95, and you have g which is in terms of feet per second square 32.2. So you got 316 feet. Now this is the ideal head rise in this pump. इसका एक और रिलेशन है जिसकी हम दिस इज नॉट असेंशियल, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी ड्राइव दिस रिलेशन एज वेल इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हम u2 अपॉन g माइनस u2 VR2 cot beta 2 अपॉन g, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इट्स अप टू यू वेदर यू यूज द वेलोसिटी ट्रायंगल और यू यूज दिस रिलेशन। सो दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द बर्नौली इक्वेशन, एंड दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रायंगल। थर्ड पार्ट जो था पार्ट सी, उसमें आपको पावर निकालनी थी। इफ़ यू रिमेंबर पावर का फॉर्मूला ये होता है, वी हैव v थीटा 1 इक्वल्स टू 0, पॉइंट 1 पर वेलोसिटी जो है वो प्योरली रेडियली एंटर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा 1 है वो बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो v थीटा 1 0 है। तो इस रिलेशन में सिंपल क्या हो गया, रो q u2 v theta 2। तो मेरे पास u2 मौजूद है which is 107, v theta 2 मौजूद है which is 95, and q 1400 गैलन्स पर मिनट। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ फीट क्यूब पर सेकंड, और आपके पास जो है डेंसिटी 1.94 स्लग्स पर फीट क्यूब है। तो बाय यूजिंग बाय कन्वर्ट बेसिक द रिलेशन इज दिस, एंड दीज ऑल नंबर्स आर बेसिकली कन्वर्टिंग one relation to one unit into another। हमें जो आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर आ रहा है which is 112 horsepower, right? So this is an answer for this problem. This is a pretty simple answer. The question, the important thing is that to understand these two, this one at the exit and at the entrance of the blade, the triangles, these are really crucial, because okay, I just give you a recap. Important बात क्या है, what we are interested in, we are interested in the v theta 1 and v theta 2 to find the top shaft, and from that we can find the power. Usually if the flow is entering purely radially, तो v theta 1 जो है आपके पास 0 हो जाता है। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं which can give you an idea about how to draw the log triangle. For example, आपके पास ये triangle यहाँ बना हुआ नहीं है, this is drawn, you will be provided only this figure। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। A centrifugal radial, मतलब वाटर रेडियल पंप मतलब क्या है कि जो वाटर को रेडियली आउटवर्ड बाहर निकाल रहा है, हैज़ अ डायमेंशन शोन इन द फिगर। अच्छा, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। आप गौर कर सकते हैं कि साइड व्यू से बात की कि जब इसका R1 है, जो इसका इनर डायमीटर है वो 3 इंचेस है और आउटर डायमीटर 11 इंचेस है। वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो 0.25 है, जो पानी से बाहर निकल रहा है वो 0.25 फीट क्यूब पर सेकेंड है। एंड अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें, द एब्सोल्यूट विच मीन्स V, capital V, absolute inlet velocity V1 is directed radially outward। radially मतलब क्या है कि V1 इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को रेडियली हिट कर रही है। विच मीन्स जो ब्लेड के ऊपर अगर फिगर ऐसे बनी होगी, प्लीज़ गौर कीजिएगा कि V1 जो है
वो इस ब्लेड, एक और बात, ये पंप है राइट, इस पंप पे ऐसे बहुत सारे ब्लेड्स होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्लेड शो हुआ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो ब्लेड नजर आ रहा है आपको, ये जो लाइन ड्रॉ नजर आ रही है, दिस इज द ब्लेड एक्चुअली। तो यू हैव मल्टीपल ब्लेड्स हियर, बट डायरेक्शन जो एक ब्लेड के ऊपर फ्लो होगा वही तमाम ब्लेड्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है कि सिंगल ब्लेड है। तो V1 जो है वो रेडियली एंटर हो रहा है, और देर इज नो component which is tangential to the circle, right? तो यहाँ पे तो ये बात लिखी हुई आ रही है, the angular velocity of the impeller is 960 rpm, this is omega. The exit velocity as seen from the coordinate system attached to the impeller can be assumed to be tangent to the vane, which means जो velocity इसको बाहर छोड़ रही है, जिसको हम W कहते हैं राइट, W velocity जो है वो इस प्लेट का जो एंगल है विच इज़ 55 डिग्री एट द ट्रेलिंग एज, मतलब उस प्लेट का जो वेन है या ब्लेड है उसके एग्जिट पर जो एंगल बन रहा है ब्लेड का 55 डिग्री है, और वो उससे बाहर निकल रही है। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, हमें पावर निकालनी है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर अस टू ड्रॉ अ वेलोसिटी ट्रायंगल। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूँ तो हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल बहुत सिंपल है कि आपने V1, ज़रूरत नहीं हमें इसकी इनलेट पर ड्रॉ करने की, हम बात करते हैं एग्जिट पर। तो अगर मैं इस बात की पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये बाहर निकल रही है इस ब्लेड से, तो वो W2 होती है राइट, और वो हमेशा अलोंग द ब्लेड डायरेक्शन होती है। तो W2 का जो एंगल बन रहा है विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन वो 55 डिग्री है राइट। नाउ आपके पास जो इस W2 के साथ जब आप ऐड करते हैं U2 को, बिकॉज फ्लो जो रोटर है या टरबाइन, जो आपका टर्बो मशीन है या पंप है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो U2 की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ टुवर्ड द राइट हैंड साइड। सो W2 को जब आपने ऐड कर लिया U2 के साथ, तो यू गॉट V2 विच इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 राइट। नाउ अगर आप गौर करें कि अगर ये 55 है तो V2 के नाउ दो कंपोनेंट्स होंगे, एक V θ2 होगा और एक होगा VR2। V θ2 मतलब जो कि अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और VR2 जो है कि अलोंग द रेडियल डायरेक्शन है। तो रेडियल डायरेक्शन अगर आपकी ट्राइंगल समझ गए तो ये बहुत सिंपल ट्राइंगल है। अगर 55 ये तो ये 35 डिग्री होगा, दिस इज VR2 एंड दिस इज V θ2। नाउ कम टू द रिलेशंस, W शाफ्ट बराबर होता है रो Q U2 V θ2 के, बिकॉज V θ1 यहाँ पे 0 है, इफ यू रिमेंबर दिस रिलेशन। नाउ तो हमें इस रिलेशन में तमाम चीज़ों को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ओमेगा। ओमेगा इज कांस्टेंट, ये तो हटा देते हैं इसको। Q इज प्रोवाइडेड विच इज 0.25 फीट क्यूब पर सेकंड, Q गिवन है आपके पास। U2 कहाँ से आता है, R2 ओमेगा से, आप ओमेगा गिवन है, आपको R2 गिवन है, तो यू कैन सिंपली फाइंड इट विच इज 46.1 फीट पर सेकंड। नाउ व्हाट अबाउट द V θ2, अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो V θ2 किसके बराबर है, अगर U2 ले लें आप, U2 में से अगर मैं VR tangent 35, okay, this although looks a bit unintuitive but this is pretty simple. अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ tan 35 की, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि V θ2 अगर मैं इस पूरी टर्म को उधर लेके जाऊँ, अगर आप सिर्फ इस रिलेशन में tan 35 अप्लाई करें, so you can actually very easily get this relation. Just apply tan 35 and you can apply any relation, it's up to you. I'm just what I'm trying to show, आपको somehow V θ2 निकालना है, and you have okay, for you need VR at least some other relation as well. तो हमारे पास W नहीं है, आप VR2 निकाल सकते हैं, बिकॉज आपके पास फ्लो रेट है, फ्लो रेट बराबर है किसके, Q अपॉन एरिया के, एरिया के बराबर होता है 2 पाई R2 B2। बिकॉज अब यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन विजुलाइज हियर क्वाइट क्लियरली कि जो फ्लो यहाँ से बाहर निकल रहा है उसकी यहाँ पे कुछ थिकनेस है विच इज़ 0.75 इंचेस। जो फ्लो जब बाहर निकल रहा है तो और अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो यू विल सी अ सर्कल, बट फ्रॉम द साइड यू विल सी दिस व्यू राइट। तो आपके पास जो एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई R2 जो कि आउटर रेडियर है, मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द ब्लेड विच इज़ 0.75। तो ये आपके पास क्या हो गया, एरिया, कॉरस्पॉन्डिंग एरिया टू फाइंड द फ्लो रेट। अब फ्लो रेट गिवन है आपके पास, तो आप क्या निकाल सकते हैं, VR2। जब VR2 निकल गया तो इस ट्रायंगल में आपके पास VR2 आ गया एंड यू गॉट U2।
तो U2 है, VR2 है, and you have two different angles which is 55 and 35. So you can simply play with this relation. अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूँ which is parallel move कर दूँ और ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ कि जो कि इसका मिरर इमेज है नीचे के ये V theta 2 है और ये VR2 है, तो I can simply use these angle to find V theta 2 from here. अगर आप थोड़ा सा कुछ जहन पर जोर डालें तो दिस रिलेशन इज प्रीटी सिंपल कि 1035 इस रिलेशन में क्या बनेगा आप निकाल सकते हैं आराम से, एंड बाय यूजिंग VR2 बाय विच फ्रॉम द वॉल्यूम फ्लो रेट आपने V थीटा 2 निकाल लिया। जब V थीटा 2 निकाल लिया तो आपने सिंपली यहाँ पुट किया एंड यू गॉट W sharp which is in terms of feet pound per second and converting into the horsepower it gives you 1.84 horsepower. So these are some examples related to the velocity triangle and pumps. So I can give you another very quick recap. First of all, आप आपको जब पावर निकालनी है तो उसका बेसिक रिलेशन तो ये है, where Q are the flow rate and density is the rho density. U2 जो है ब्लेड वेलोसिटी है जो कि R ओमेगा से आती है which is R2 ओमेगा, and U1 भी R ओमेगा से आती है which is R1 ओमेगा. Important thing to find is V theta 2 and V theta 1. अगर फ्लो कंप्लीटली रेडियल हो रहा है इनलेट पे तो V थीटा 1 जीरो हो जाएगा, और जो V थीटा 2 जो है वो निकलेगा वेलोसिटी ट्रायंगल से. वो कैसे ड्रॉ होता है? वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरह ड्रॉ होता है कि आपके पास W2 इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड, तो बीटा 2 जो है ब्लेड एंगल है तो हमेशा ऐसे ड्रॉ होगा. U2 ब्लेड की वेलोसिटी है जो कि जिस डायरेक्शन में ब्लेड मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में होती है, एंड V2 जो होता है वो W और U का सम होता है. एंड व्हेन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल यू कैन easily find you need some at least two vectors and one angle to solve the triangle and to solve any desired value. VR आमतौर पर you use VR for the calculation of volume flow rate and V theta for the calculation of पावर. सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी. अगर आपको कोई मसला है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आस्क मी. वी वोंट बी हैविंग एनी लाइव सेशंस फ्रॉम नाउ, तो प्लीज़ आस्क मी. आप मुझसे कॉल कर लें, मुझे मुझे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा. तो दिस इज इट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ टर्बो मशीनरी, एंड इन द next part we will be solving some numerical related to NPSH, system curve, and dimensionless parameters. So thank you very much for listening.